अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया हारा वनडे सीरीज। कौन सी 5 बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ये सीरीज हारा? और 2027 वर्ल्ड कप से पहले उसका रिप्लेसमेंट टीम इंडिया को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, 2024 में इंडिया टेस्ट सीरीज हारा था, जिसके बाद बहुत से टफ कॉल लिए गए थे। और जो है रोहित शर्मा और जो गौतम गंभीर के करियर, विराट कोहली के करियर के ऊपर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद यहाँ पर वनडे सीरीज भी इंडिया हार गया है, कि यहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सबीर छिप्पा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल क्रिक गोबिया पर। तो दोस्तों, जहाँ पर ये इंडिया की टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंडिया वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के से हार चुका है, तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी, बहुत ही काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी। पहला वनडे काफ़ी आसानी से इंडिया जीत चुका था। उसके बावजूद दूसरे वनडे में, जैसा मैंने कॉल से अपनी वीडियो में कहा है, कि मिडल ऑर्डर के फेलियर और टॉप ऑर्डर के कुछ फेलियर्स की वजह से हम ये सीरीज़ हार सकते हैं। जैसा ही हम पहले वनडे जीते थे, उसके तुरंत बाद मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो हम सीरीज़ हारे हैं, ये एक मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की वजह से हारे हैं। तो कौन ऐसे वो 5 प्लेयर है, तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे ओपनर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ये बहुत ही टच पे नज़र आए थे, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में वो टोटली फ़ेल होते हुए नज़र आए। यहाँ पर ऐसा हुआ कि उनकी लगातार तीनों मैच में उन्होंने को स्टार्ट मिलने के बावजूद उन्होंने बड़े कन्वर्ट नहीं कर पाए, वरना वो हमेशा स्टार्ट मिलने के बावजूद कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पर रोहित शर्मा की एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि रोहित शर्मा जो है स्टार्ट उनका हमेशा फ़ास्ट होता था और वो बाद में आगे पारी को लंबी करते थे। लेकिन यहाँ पर उनकी शुरुआत ही हर विकेट में स्लो थी। और उसके बावजूद हम अगर देखेंगे तो रोहित शर्मा के करियर पर सवाल उठ सकते हैं। हालाँकि एक सीरीज़ जो है डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन कहने वाले तो कह देते हैं। तो यहाँ पर शायद होपफुली ऐसा ना हो कि 2027 में उसके लिए भी टफ कॉल लिए जाए। फिर अभी उसके बाद जुलाई में 6 महीने बाद और भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीरीज़ है, वहाँ पर भी उसके परफॉर्मेंस चेक किए जाएँगे। लेकिन ऑल टाइम ग्रेट है रोहित शर्मा, उस एक सीरीज़ से हम उनको नाम नहीं सकते। अगर हम दूसरे प्लेयर्स की ऐसी बात करें, जिसने ये सीरीज़ में सबसे ज़्यादा हराने का अगर रोल अदा किया है, तो वो हमारे बॉलर्स है। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा टोटली विकेटलेस नज़र आए। उनकी बॉलिंग पर लगातार डायमेंशन हो, प्लान फ़िल्म्स हो या फिर दूसरे बल्लेबाज हों, वो को रन मारते हुए नज़र आए। 10 ओवर में कभी 70 रन, कभी 10 ओवर में 80 रन, कभी 10 ओवर में 65 रन। और यहाँ पर अगर रविंद्र जडेजा की बात करें तो 2013 के बाद उन्होंने वनडे में एक भी 50 अभी तक नहीं लगाया है। और उनकी विकेट अगर देखा जाएगी तो तीनों मैच में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रविंद्र जडेजा इंडिया में खेलते हुए उनको विकेट ना मिली हो, ये बहुत कम देखा गया है। तो रविंद्र जडेजा का भी एक अच्छा-सा रिप्लेसमेंट देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कि लास्ट सीरीज़ हो सकती है। भले से वो एक लेजेंड प्लेयर है, लेकिन एट द एंड हमको उनका जो है सब्स्टिट्यूट ढूँढना पड़ेगा। और उसके बावजूद जो कुलदीप यादव जो हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप के मिस्ट्री बॉलर माने जा रहे थे, यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छे तरीके से स्पिनर्स खेल गया गया। मानते हैं कि हम डेविड मिचेल जो है स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अगर इस तरीके के स्पिनर्स जो है 10 ओवर में 60 रन, 10 ओवर में 80 रन दे देंगे, तो हम 2027 की वर्ल्ड कप की क्या तैयारी करेंगे। अगर मैं बात करूँ जो हमारे बॉलर्स की, तो उसमें मोहम्मद सिराज भी आते हैं। वो भी इस सीरीज़ में विकेट तो काफ़ी कम लिए, इकोनॉमी उन्होंने काफ़ी कम रखे हैं, लेकिन विकेट्स उन्होंने बहुत कम लिए हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है कि मिडल ओवर में बल्लेबाजों को वो आउट कर दे, का चॉप है वो, का रोल है वो, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, उसका इकोनॉमी काफ़ी अच्छा था। लेकिन एट द एंड इंडिया को विकेट की ज़रूरत है, क्योंकि डेरिल मिचेल और जो बाकी बल्लेबाज हैं वो आपको खेल कर दिखा रहे थे, अगर उसको वो टारगेट कर रहे थे। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिया, हर सीरीज़ में रन लिए, विकेट लिए, लेकिन फिर भी वो थोड़े से महँगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया गया, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, लेकिन वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, लेकिन एक्सपेंसिव साबित रहे। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऐसे 5-6 प्लेयर्स की, जो है हमारे वाइस कैप्टन, जो इस इनिंग्स में, इस सीरीज़ में और 2027 के वर्ल्ड कप में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं। 2027 में और 2023 में भी उन्होंने बहुत अच्छा अहम रोल अदा किया था, लेकिन इस सीरीज़ में एक तब भी फ्लॉप रहे। मैं वाइस कैप्टन हमारे श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ। अगर वो वहाँ पर चौथे नंबर पर आकर विकेट जल्दी देकर चले जाएँगे, तो टीम की स्टेबिलिटी जो है एकदम
तुरंत बिगड़ जाती है। अगर आपको मैं बता दूँ, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा था फाइनल में, तो उसकी एक वजह ये थी क्योंकि वहाँ पर विराट कोहली आउट हुए और उसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, जिसका पूरा लोड आ गया केएल राहुल पर। और केएल राहुल ने वहाँ पर थोड़ी-सी इनिंग्स एट द एंड प्रेशर की वजह से स्लो खेली, जिसके कारण हम कम टोटल मार पाए, 2023 का वर्ल्ड कप हार गए। तो श्रेयस अय्यर का रोल जो है बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विराट कोहली जब प्रेशर सोख लेते हैं तो आपका काम है वहाँ पर आकर विराट कोहली का साथ देना, या कोई ऐसे ओपनर्स बल्लेबाज जो सेट है रोहित शर्मा या शुभमन गिल का साथ देना। अगर श्रेयस अय्यर वहाँ पर आकर अपना विकेट देकर चले जाएंगे तो 2027 का वर्ल्ड कप भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सीरियस कंसर्न पर श्रेयस अय्यर को वहाँ पर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम 2023 का वर्ल्ड कप पहले ही उस फेज़ से हार चुके हैं। अभी भी हमारे पास 2027 के वर्ल्ड कप के लिए 5 स्कॉन अभी भी खाली है। आपको बता दूँ कि 5 कंफर्म तक के सेंड है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। तो छठे, 7वें और 8वें नंबर पर हमारे को एक छठे नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, जहाँ पर ऑलराउंडर भी मिल सकते हैं। 7वें, 8वें नंबर पर हमारे को प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए। हम नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो है हर्षित ताना के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। होपफुली 2027 तक के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करे। और अगर हम बात करें 9वें, 10वें, 11वें नंबर की, तो 9वें नंबर पर तो हमारे को जसप्रीत बुमराह आएँगे, मोहम्मद सिराज आएँगे। 11वें नंबर पर हमारे को एक और स्पिनर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया जाएगा। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन सपना देखना ज़रूरी है। अगर हम 2027 का वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, हमारे को बहुत से चेतेस की ज़रूरत है और बहुत से जो है ऐसे प्लेयर्स ऐड करने की ज़रूरत है, जो हमारे को 6, 7वें, 8वें नंबर पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे। स्टार्टिंग में डेरिन मिचेल का हमने रन आउट मिस किया, वहीं पर हम जो है मैच हार गए, या तो वो मेरा मैच तो अगर रन आउट मिल जाता तो हो सकता है कि डेरिन मिचेल काफ़ी इतना लंबा स्कोर नहीं बना पाते और शायद वो 40-50 रन कम बनते, और 40-50 रन कम बने और उतने रन से ही, उतने मार्जिन से ही हम ये मैच हारे। अगर देखा जाएगा तो हर्षित राणा, जहाँ पर हमारे उसे एक टाइम पर 40 बॉल में 60 रन चाहिए था, वहाँ पर थोड़ा मैच को और क्लोज़ लेकर जाकर, शायद 5-10 बॉल और लेकर जाकर 30 बॉल में 50 लेकर आकर थोड़ा-सा मैच और क्लोज़ जा सकते थे, तो हो सकता था कि ये मैच हमारे तरफ हो सकता था। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत गिला गिरे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन विराट कोहली का साथ किसी ने नहीं दिया। अगर विराट कोहली का कोई ना कोई एक बैट्समैन साथ देता, तो वो अपना काम प्रॉपरली करते रहते। कुछ तारीख के बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जडेजा, यहाँ पर अगर वो छोटा-छोटा कैमियो भी खेल कर चले जाते, 20-20, 25 का कैमियो भी खेल कर चले जाते, 30 रन का भी कैमियो खेल कर चले जाते, तो शायद ये जो 40 रन का डिफरेंस की वजह से जो हम हारे हैं, शायद वो हम उस वजह से ना हारते। तो आपको क्या लगता है कि न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैंने तो अपनी वजह आपसे शेयर कर दी, आप भी अपनी वजह शेयर कीजिए। किस प्लेयर की वजह से हम ये मैच हारे? क्या गलतियाँ होंगी? कहाँ चेंजेस करना ज़रूरी है? कौन से डिपार्टमेंट को बेहतर करना ज़रूरी है? आप भी अपनी राय दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। आप अपना मैसेज मुझे कमेंट में भेज दीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ टीम इंडिया को सीरियस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर हमको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम इंडियन इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सालों से हमारा डोमिनेंस रहा है कि हम घर में मैचेस नहीं हारते हैं, चाहे वो वनडे सीरीज़ हो, चाहे टी20 सीरीज़ हो या फिर टेस्ट सीरीज़ हो। लेकिन इन 2 सालों में लगातार हम एक टेस्ट सीरीज़ क्लीन स्वीप हो चुके हैं। वनडे सीरीज़ जो 1988 में जो हम हारे थे, उसके बाद आज हम हारे हैं, लगभग 28 साल बाद। तो हमारी जो है दबदबा रहा है, बड़े से बड़ी टीम जब इंडिया आती है, तो फिर दिल में एक डर रहता है कि हम यहाँ पर स्पिनर स्ट्राइक को काफ़ी टैकल नहीं कर पाएँगे। लेकिन शायद ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इंडियन टीम को बहुत ही ज़रूरी है वो इस सीरीज़ पर काम करे कि उनको कहाँ चेंजेस करने हैं। और आप भी हमें शेयर करिए, आप भी हमें बताइए, आप भी हमारे साथ जुड़िए। आपको ऐसा नहीं लगता कि टी20 में जहाँ पर हमारा डोमिनेंस बन रहा है, वहीं पर टेस्ट में और वनडे में हम लेगेसी खोते जा रहे हैं? अगर मैं वनडे सीरीज़ की टॉप परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ मुझे 2 या 3 प्लेयर ही दिखेंगे, उसके बावजूद कोई और प्लेयर नज़र नहीं आएँगे। बात कर लो अगर केएल राहुल की, बात कर लो अगर शुभमन गिल की, बात कर लो अगर विराट कोहली की, ये 3 प्लेयर ही आपको जो नज़र आएँगे, जो बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, ये गौतम गंभीर का कहना है। तो हमारे 5 ऐसे कौन से बैट्समैन होंगे, जो हमको प्रेशर वाली सिचुएशन में मैच निकाल कर सकते? तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।